Namaskar to all. Welcome to Saffron Educational and Medical Foundation, an opportunity to be your own doctor today. तो इसमें ये सारे सिम्टम्स होते हैं, तो ट्रीटमेंट कैसे होती है? सबसे पहले मैं वही बोलूंगी, अगर कोई भी तरह का फीवर आ रहा है, कोई भी तरह के सिम्टम्स आपको मॉनसून में आ रहे हैं, तो दो चीज हर जगह पहले कीजिए। उबला हुआ पानी पीजिए, घर का खाना खाइए। अगर सिम्टमेटिक आप सफर कर रहे हैं, देन टेक रेस्ट इनिशियली। आई अंडरस्टूड, हम सब वर्किंग है, फॉर अर्निंग अ ब्रेड एंड बटर वी नीड टू गो आउट। 1 या 2 दिन से ज्यादा हमें लगता है छुट्टी नहीं ले सकते हैं, हमारा काम बिगड़ रहा है, बिजनेस खराब हो रहा है, स्टडी में डिस्टर्बेंस आ रहा है। इट्स ओके, थिंक प्रायोरिटी इज आवर हेल्थ। तो अगर साल में हम 7 दिन रेस्ट कर लेते हैं घर पे 365 डेज, तो क्या बिगड़ता है? मैं तो ये बोलती हूँ अच्छा है। आपकी बॉडी को रेस्ट मिलता है, आपकी बॉडी डिटॉक्स लेवल पे अच्छे से जाती है। द मोस्ट आपको होम रेमेडीज, नेचुरोपैथी से आपके प्रॉब्लम को रिवर्स करने की हैबिट बॉडी को आ जाती है। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? ट्रीटमेंट में देखिए, हम अगर आपको चिकनगुनिया हुआ है तो दैट मीन्स के आपकी बॉडी में एक हो रहा है, जॉइंट पेन हो रहा है, तो जो नेचुरल पेन किलर्स है उसकी पहले हेल्प लेंगे। तो जिंजर और लेमन टी बना के ले सकते हैं। लेमन जो है वो आपकी विटामिन सी लेवल को बढ़ाता है, जो इन्फ्लेमेशन कम करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। जिंजर वी ऑल नो एंटी बैक्टीरियल, एंटी पेन किलर, सारे एंटी इन्फेक्शनल, एंटी इन्फ्लेमेशन, ये सारे प्रॉपर्टीज जिंजर में है। तो 1.5 से 2 इंच का अदरक का टुकड़ा आपको कूट लेना है और उसमें आपको पानी में उबाल के, फिर जैसे पानी ठंडा हो जाता है उसमें नींबू निचोड़ के आपको ड्रिंक लेनी है। 50 ml सुबह, दोपहर, शाम इस तरह से डिवाइड करके लीजिए। ट्रस्ट मी, अगर इनिशियल लेवल पे आपके सिम्टम्स चिकनगुनिया के हैं तो इसमें आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। हियर द मिथ, खट्टा नहीं खाना है ऑफ कोर्स, लेकिन जो नेचुरल है वो खाइए। उससे आपकी विटामिन सी लेवल बूस्ट होती है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करके। जॉइंट पेन नहीं क्रिएट करता है लेमन। हाँ, वंस इफ यू आर एलर्जेटिक टू समथिंग यू हैव टू स्ट्रिक्टली अवॉइड। सेकंड थिंग, आपको ग्लूटेन को अवॉइड करना है, क्योंकि देखिए हमेशा बात यही आती है कि आप अगर कोई भी डिजीज या कोई भी कंडीशन से सफर कर रहे हैं तो आपको जितना पॉसिबल है डाइजेशन पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। बिकॉज गट हेल्थ इंप्रूव होती है तो हेल्थ इंप्रूव होती है। तो डाइजेशन को रेस्ट देने के लिए खाना कैसा खाएंगे जो इजीएस्ट वे से डाइजेस्ट होता है, जो कम टाइम में डाइजेस्ट होता है, राइट? तो अगर आप गेहूं की चपाती खा रहे, फॉर एन एग्जाम्पल, शिफ्ट देम टू रागी और जवारी से फायदा क्या होगा? एक तो ग्लूटेन कम हो जाएगा जिससे डाइजेशन इजी और फास्ट हो जाएगा। जवारी जो है बॉडी को कूलिंग नेचर देती है। बार्ली जो है विथ रिच फाइबर आपका प्रोटीन और कैल्शियम लेवल मेंटेन करती है। तो इस तरह से अलग अलग जो ग्रेन्स को हम यूज करते हैं उसके बेनिफिट न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू भी अच्छी तरह से कंज्यूम कर सकते हैं। तो आप एक और चेंज कर सकते हैं कि आप कोई भी ऑयल यूज कर रहे हैं उसके जगह आप घी को यूज कीजिए, जो गाय का शुद्ध घी होता है। फिर आप तड़के में यूज कीजिए, रोटी चपाती पे यूज कीजिए, दाल चावल में यूज कीजिए। घी अमृत का काम करता है ये पोजीशन में। देखिए, हम बात करते हैं चिकनगुनिया की, तो मोस्टली जो कॉमन अफेक्टेड होते हैं वो हमारे फिंगर्स की जो मूवमेंट होती है वहां पे रेस्ट्रिक्शंस आ जाता है, स्टिफनेस आ जाती है, हमारे नी जॉइंट में स्टिफनेस आ जाती है, किसी किसी को तो इवन बैक और नेक में भी स्टिफनेस आती है। दीज आर द मोस्ट कॉमन पार्ट ऑफ द बॉडी जो चिकनगुनिया के अफेक्टेड एरिया को काउंट करता है। तो अगर आप घी लेते तो इट वर्क्स एज एन ल्यूब्रिकेंट। गाय का प्योर घी है जो अमृत के समान माना जाता है, जो कई सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टी से भरपूर है। एक सिंपल सी चीज मैं एग्जाम्पल के हिसाब से बता दूं। 2-4 साल बाद हम अपने कोई गांव के पुराने घर में गए, दरवाजा खोलने की ट्राई की तो क्या होता है, किचुर किचुर आवाज आती है। वो पूरा जो है जंग लग गया होता है, जो इजीएस्ट वे से ओपन क्लोज नहीं होता है और आवाज करता है। तो हम क्या करते हैं, नॉर्मल वहाँ पे ऑयलिंग करते, ग्रीसिंग करते, जो भी अवेलेबल होता है, इन शॉर्ट उसे ल्यूब्रिकेंट वहाँ पे प्रोवाइड करते। तो 1 दिन या आधा दिन के बाद आप देखिए वो आवाज करना बंद हो जाता है। एट द सेम टाइम जो उसकी ओपन क्लोज मूवमेंट है वो इजी हो जाती है। तो
तो सेम थिंग ही हमारे बॉडी के जॉइंट्स पे काम करता है। जमे हुए यूरिक एसिड के क्रिस्टल को बिकॉज ऑफ दैट ल्यूब्रिकेंट वो वहां से डिस्कार्ड करता है, जॉइंट मूवमेंट्स को नॉर्मल कर देता है और आपकी स्टिफनेस को कम कर देता है, जिसके वजह से इनडायरेक्टली आपकी बॉडी के जॉइंट पेन में आपको रिलीफ मिल जाता है। तो 10 ml घी पर डे इज रियली गुड फॉर आवर हेल्थ। आप मूंग पानी, अनार का जूस, तुलसी सुधा, इस तरह के अलग अलग चीजों को भी लिक्विड डाइट में ऐड कर सकते हैं। त्रिकोणासन, चक्रासन और सुखासन में आप अगर आपके बॉडी को कंफर्टेबल लगता है तो आप जरूर कीजिए। देखिए, जो सारे आसनास है आप 5 से 10 मिनट कीजिए, कुछ ज्यादा 1 घंटे का टाइम देने की जरूरत नहीं, अकॉर्डिंग टू योर बॉडी स्ट्रक्चर। आप कितना लेवल पे ट्विस्ट कर रहे हो, कंफर्टेबल हो, अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू डू, राइट। तो इसमें कुछ ऐसे हर्ब्स है जो हमें चिकनगुनिया में नेचुरली हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि फ्रेश एलोवेरा है, व्हीट ग्रास है, पुनर्नवा है, गिलोय है। आप इसका काढ़ा बना के ले सकते हैं। तो ये आपके जॉइंट पेन में रिलीफ करता है, चिकनगुनिया को रिवर्स करने में आपको हेल्प करता है, आपके रिपोर्ट्स नॉर्मल लाने में हेल्प करता है। व्हीट ग्रास जो है वो आपके हेमोग्लोबिन लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। पुनर्नवा नाम में ही लिखा है रीजुनवेशन, जो सेल्स अफेक्टेड हुए उसे रिजुनवेट करता है। जॉइंट पेन के साथ साथ स्टिफनेस कम करने में हेल्प करता है। एलोवेरा इज गुड फॉर आवर गट हेल्थ, यानी डाइजेशन के लिए अच्छा है। सबसे मेन वो लीवर पे अच्छा से काम करता है। तो चिकनगुनिया में अगर आप लिवर फंक्शन टेस्ट करते हैं तो काफी टाइम आपके एसजीपीटी, एसजीओटी लेवल पे भी इफेक्ट आती है। तो एलोवेरा आपके लिवर हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपके पास फ्रेश चीजें नहीं है तो आप इसका ड्राई फॉर्म यूज कर सकते हैं। और सिम्टमेटिक लक्षादि गूगल या केसोद गूगल या तो चंद्र प्रभावती की 2-2 गोली सुबह शाम भी आप ले सकते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से ये आपको इम्प्रूवमेंट ही करे। थर्ड मोस्ट कॉमन डिसीज ड्यूरिंग द रेनी सीजन इज मलेरिया। इट इज स्प्रेड बाय एनोफिल्स मॉस्किटोज। एनोफिलिस मॉस्किटोज जो क्लॉगिंग वाटर में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटोज की बाइट के वजह से मलेरिया फैलने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। एंड मलेरिया इज द वर्स्ट केस। अगर आपने टाइमली कंट्रोल नहीं किया तो ये थोड़ा सा जानलेवा लेवल तक भी जा सकता है। It creates your health hazard, worsen the complications also. तो बेसिकली क्या होता है इसमें, हाई फेवर्स विद चिल्स, जैसे बुखार आता है साथ में कमकमानी लगती है, ठंडी लगती है, आपकी पूरी बॉडी जो वाइब्रेशन मोड पे चली जाती है। आपको 2-3 रजाई भी अगर मिल जाए, बड़े बड़े गद्दे आपको भी ढक दे, फिर भी आपकी बॉडी वाइब्रेट करती है, ठंड लगती है, चिल्स जिसे हम बोलते हैं। और साथ में हाई फीवर होता है जो इजीली नहीं जाता है। और सबसे मेन इसमें होता है, फीवर आता है थोड़े देर के बाद जाता है, लेकिन फिर वापस आता है और फिर रहता है, यानी अप्स एंड डाउन फ्लक्चुएशंस रहते हैं। और जब भी फीवर आता है अपने साथ थोड़े से चिल्स यानी कि हल्की सी वाइब्रेशंस भी लेके आ जाता है। बॉडी एक करती है, शिवरिंग फील होता है आपको, चिल्स एंड शिवरिंग्स। दिस इज द मोस्ट 2 कॉमन सिम्टम्स जिसे आप पता कर सकते हैं कि दिस इज अ मलेरियल सिम्टम्स। तो वाइडल टेस्ट, ब्लड टेस्ट वगैरह से तो बाद में कंफर्म हो ही जाता है ये सारा चीज। फटीग होता है। जब भी आपको फीवर कम हो जाता है, आपका फीवर नॉर्मल रूटीन पे आपकी बॉडी आ जाती है, तो अचानक से आपको जो ठंडी लग रही थी, शिवरिंग हो रही थी, वो सडनली आपको एक्सेसिव स्वेटिंग में चेंज हो जाता है। यानी कि आपके कपड़े जो आपने ओढ़ के बैठे, आप चादर वगैरह है या रजाई है, वो पूरा गीला हो जाता है। एक्सेसिव वाटर डिस्कार्ड होने लगता है बॉडी से, दैट इज एक्सेसिव स्वेटिंग। तो ये सिम्टम्स जो है स्पेसिफिकली मलेरिया में आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा काफी टाइम जो बॉडी है वो एनीमिक हो जाती है, यानी आपका हेमोग्लोबिन लेवल सडनली 7-8 तक पहुंच जाता है। Sometimes it leads to your health complications also like convulsions, hypoglycemia की भी नौबत आ सकती है। Of course you are not a diabetic patient, but because of the inflammations and fluctuations, the high fever and chills जो मॉस्किटो बाइट्स होते हैं उसकी वजह से इंटरनल इम्बैलेंस होता है, तो आपकी शुगर लेवल को इफेक्ट करता है। यू बिकम सडनली हाइपोग्लाइसेमिक। हाइपोग्लाइसेमिक यानी कि शरीर में जो ग्लूकोज लेवल है सडनली बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है, काफी टाइम अनकॉन्शियस कर देता है, और कोई केसेस में कोमा में भी पेशेंट जा सकता है, राइट। इसके अलावा जॉन्डिस,
respiratory disorders or renal failure are the most common problems which arise with your malaria if you don't care properly. अगर टाइमली ट्रीटमेंट नहीं हमने किया है, बॉडी को ट्रीट नहीं किया है और उसे निग्लेक्ट करते हुए आज देखेंगे, कल देखेंगे, आज बुखार कम हुआ, कोई वांदा नहीं, कल वापस आ गया करके अगर 8-10 दिन तक आप उसकी कोई भी तरह की ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो ये किडनी फेलियर तक भी आपको लेके जा सकता है। तो क्या करना है? सबसे कॉमन थेरेपीज जो हम ट्रीटमेंट्स बोलते हैं नेचुरोपैथी पॉइंट ऑफ व्यू, देखिए हमें हाई फीवर आ रहा है और साथ में चिल्स एंड शिवरिंग्स हो रही है, तो सबसे बेस्ट थेरेपी जो हर घर में हो सकती है, जिसके लिए कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस करने की जरूरत नहीं है, दिस इज द ब्यूटी ऑफ नेचुरोपैथी। नेचुरल वे से हीलिंग करने की ट्राई कीजिए। एक बड़ी सी रजाई या तो चादर, जो सोलापुरी चादर जैसी झाड़ी वाली चादर आती है, उसे नॉर्मल टैप वाटर में भिगो दीजिए, उसे स्क्वीज कर दीजिए, वेटनेस होनी चाहिए और जो पेशेंट है उनको पूरा उस चादर में लपेट के आपको सुला देना है 20 से 30 मिनट तक। इससे क्या होगा? इससे जो बॉडी के टॉक्सिन्स एक्यूमुलेशन से वो रिलीज होने लगेंगे, बॉडी का नॉर्मल जो टेम्परेचर है वो मेंटेन होगा, बॉडी की गट हेल्थ पे इम्प्रूवमेंट आएगा, अलोंग विद दैट जो होमोस्टेसिस हमारी बॉडी में होता है इस टाइम पे वो बैलेंस कर देता है। तो आप वेट लपेट जिसे हम बोलते हैं ये कर सकते हैं। अगर ये पॉसिबल नहीं है, वो नहीं पेशेंट है, तो एटलीस्ट आप नॉर्मल कोल्ड पैक यूज कर सकते हैं। वैसे भी देखिए पुराने ज़माने में आपने देखा होगा कि अगर हमें बच्चों को घर में जो कभी कभी सीजनल बुखार आ जाता था, सिर गर्म हो जाता था, बुखार नहीं उतर रहा था, तो पेरेंट्स या तो हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स होते थे वो क्या करते थे, नमक वाला पानी लेते थे। कभी कभी तो ठंडा फ्रीज वगैरह कुछ अवेलेबल नहीं होता तो सादा अपना नॉर्मल टैप वाटर में नमक डालते थे और पतला सा सूती वाइट कपड़ा लेते थे और सिर के ऊपर रखते थे। हर उसे हम थोड़ा थोड़ा देर में वो चेंज करते थे, यानी कि ठंडी पट्टी जिसे आज हम बोलते हैं, वो थेरेपी करते थे, जिससे उनका बुखार जल्दी से कम हो जाता था बिना किसी मेडिसिन का। तो वही चीज हमें मलेरिया में करना है, बट यहाँ पे जो हमें कोल्ड पैक अप्लाई करना है वो हमारे स्टमक लेवल पे करना होता है, ताकि हम बोलते हैं पेट साफ तो रोग माफ, राइट। तो जो एक्यूमुलेशन टॉक्सिन्स के होते हैं, जो रूट कोज होता है, वो मोस्टली हमारा स्टमक एरिया होता है। तो यहाँ पे हम कोल्ड पैक अप्लाई करेंगे 30 मिनट्स। अगर आपके पास कोल्ड पैक के लिए पैक अवेलेबल नहीं है तो कोई भी ज्यादा तौलिया ले सकते हैं, जिसे आप फ्रीजर में रख के ठंडा कर सकते हो, और एल्स आप नॉर्मल टैप वाटर में भिगो के उसे ठंडा करके पेट के ऊपर पट्टी के जैसा लगा के आधा घंटे तक रखिए। सीधा चेंज, आपकी शिवरिंग, चिल्स, फटीग जो है वो आपको इम्प्रूवमेंट में पता चल जाएगा। आप कंप्लीट रेस्ट कीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो बात होती है। अगर आपको लगता है कि थोड़ी सी आपको फीवर के साथ वॉमिटिंग या डायरिया भी हो रहा है, यूरिनेशन ज़्यादा पास हो रहा है, तो आप ORS रेडी भी आता है और घर पे नींबू, चीनी और नमक का घोल बना के भी पूरे दिन में 1 लीटर तक आप थोड़ा थोड़ा करके पी सकते हैं। मेक श्योर हाइड्रेट योर बॉडी ड्यूरिंग एनी टाइप ऑफ फीवर। दीज आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द फीवर्स। अलग अलग तरीके के ये फीवर है जिसको हम अलग अलग नाम दे रहे हैं। तो उस टाइम पे आपकी बॉडी हाइड्रेशन लेवल पे होनी, द की रूट, द की वे टू क्योर योर बॉडी इज हाइड्रेशन। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप इस तरह से ORS का घोल ले सकते हैं। इसके अलावा काफी टाइम क्या होता है कि आपका एपेटाइट लेवल लो हो जाता है, ब्लोटिंग होती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आपको फील होती है ड्यूरिंग द मलेरिया। अगर आप लिक्विड डाइट ज्यादा नहीं कर पाते, खाना खा रहे हैं, तो ये इंडाइजेशन वगैरह भी आपको हो सकता है साथ में। तो सबसे पहले काढ़ा घर पे बनाइए, जिसमें आप जो है हींग ले सकते हैं, अजवाइन ले सकते हैं, थोड़ा सा तुलसी के पत्ते डाल दीजिए और कोकम 2-3 डाल दीजिए। इसे उबाल दीजिए, इसे आधा कर दीजिए और सुबह शाम आप 50 ml तक एक बार ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको थोड़ा सा ड्राई कफ वगैरह हो रहा है, आपकी इम्यूनिटी आपको लो लग रही, तो आप 20 ml हनी ले लीजिए, 2 ग्राम जितना रॉक सॉल्ट ले लीजिए, 1 चम्मच हल्दी ले लीजिए, सबको मिला के उसे सुबह दोपहर शाम इस चम्मच को नॉर्मल ऐसे ही चाट के ले सकते हैं। हर्ब्स में गिलोय, हल्दी और तुलसी का काढ़ा बना के आप ले सकते हैं। गिलोय किसी भी तरह के बुखार में आपकी बॉडी में इम्यूनिटी का काम करती है। अगर आपके पास फ्रेश चीज नहीं है तो आप सुदर्शन घनवटी है या गड़ो घनवटी है जो इजीली आपको मिल जाती है, आप उसे भी यूज कर सकते हैं।
बट मेक श्योर जितना किचन से रेमेडी होती है उतना इफेक्ट हमसे ज्यादा और फास्ट आता है। हम सब जानते हैं हल्दी जो है वो एंटीसेप्टिक, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीबैक्टीरियल, ये सारी प्रॉपर्टीज हल्दी में है। हल्दी इट इज कॉल्ड द गोल्डन स्पाइसेस। तो अगर आप हनी, हल्दी, जिंजर इस तरह के होम रेमेडी स्पाइसेस के फॉर्म में जो है उसे डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं तो आपकी बॉडी इजीली उसे डाइजेस्ट करती है और उतना ही फास्ट वर्क करती है, आपको क्योर करती है।